हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल झटपट स्टडी में। और मैं राहुल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो बताइए दोस्त लोग, आप लोगों को पीछे का जो वीडियो था मज़ा आया कि नहीं आया। आप लोग पीछे का वीडियो देखिए मेरा, जो मैंने बनाया था टॉपिक्स के ऊपर, चक्रीय चतुर्भुज के ऊपर बनाया है, अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर बनाया है। कैसा लग रहा है आप लोगों को वीडियो, बताइए। और आज का जो टॉपिक है वो भी बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थ समानुपात। इसका सर हम लोग कैसे सॉल्यूशन करें सर, बार बार हम फार्मूलाज भूल जाते हैं। तो आज इन सभी का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए हम पहले समझ लेते हैं, उसके बाद बनाते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज चतुर्थ समानुपात। चतुर्थ समानुपात क्या है, चलिए देख लेते हैं। चतुर्थ समानुपात, चतुर्थ समानुपात। अब मैं डायरेक्ट नहीं बताऊंगा, ये वीडियो थोड़ा लंबा भी खींच सकता है। पहले मैं कॉन्सेप्ट तो समझ लूँ। देखिए, अनुपात क्या होता है। अनुपात होता है जब दो राशियों के आपस में तुलना की जाती है। मैंने समझा देता हूँ। व्हाट इज अनुपात। अनुपात क्या होता है दोस्तों, मैंने बोला दो राशियों की आपस में तुलना कर दो। समझ लीजिए 5 केले हैं और उनका 10 किलो के साथ अनुपात निकालना है। तो कितना हो गया, 1:2। यानी ये एक हिस्सा है तो ये 2 हिस्सा हो जाएगा, है कि नहीं है। चलिए अभी कुछ और भी देख लेते हैं। मान लीजिए 25 फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन्स हैं, और उसका तुलना हम कर दिए 30 मोबाइल फ़ोन्स के साथ। तो कितना हो गया, 25:30। इसको काट के सिंपलेस्ट फॉर्म कर देते हैं। याद रखिएगा, अनुपात जो होता है सबसे छोटा हिस्सा होता है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है आपका किसी भी दो राशियों का तुलना करने पर। तुलना का मतलब है मैं आपसे कंपेयर कर रहा हूँ। जैसे कि मैं कंपेयर कर रहा हूँ, अरे भाई मैं तो 8 घंटे पढ़ता हूँ, वो बोला मैं तो 4 घंटे पढ़ता हूँ। यानी कि हमारा जो पढ़ने का रेशियो है 2:1 है। हाँ, पर किसको पहले बोल रहे वो भी मायने रखता है। मान लीजिए मैं बोला कि मैं 8 घंटे पढ़ता, उसने बोला कि वो 4 घंटे पढ़ता, तब 2:1 होगा। पर अगर उसने बोला होता 4 घंटे पढ़ता है और मैं बोलता 8 घंटे, तो 1:2 होता। यानी अनुपात जैसे बोले उस ढंग से पलट भी सकता है। ओके, अच्छा, ये तो रही बात अनुपात की। पर ध्यान दीजिएगा कि अनुपात हमेशा सेम राशियों में ही होता है। सेम राशि का कहने का क्या मतलब है। अबे मान लीजिए मैं 5 गो आम है और उसका 25 गो केले के साथ तुलना कर दूंगा, तो वो बहुत ही अटपटा सा हो जाएगा, उसकी तुलना नहीं हो सकती है। ठीक है, तो सेम राशि, यानी कि अगर आम बोल दिया तो आम के साथ ही होना चाहिए, अगर फ़ोन बोल दिया तो फ़ोन के साथ ही होना चाहिए। अनुपात यही कहता है दो समान राशियों की तुलना, पर उसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ही होता है अनुपात। अब देखिए व्हाट इज समानुपात। समानुपात क्या है भाई, प्रोपोर्शनैलिटी क्या है। व्हाट इज प्रोपोर्शनैलिटी, तो ये है आपका दो अनुपात जब आपस में बराबर होते हैं। अब बहुत सारे टीचर ऐसे लिख देते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये क्या है भाई, ये क्या बोलता है अनुपात भी बराबर से अनुपात, हमको समझ में नहीं आया। तो इतना क्यों कचरा करना रे भाई। ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी बोला ना, हमको कचरा नहीं करना, बस हमको सिंपल रखना। देखिए कैसे करेंगे। वो बोला दो अनुपात बराबर होना चाहिए, तो अनुपात बराबर का मतलब क्या हुआ। अरे भाई सिंपल है, अगर मेरे पास 2 केले हैं तो उसके पास 2 केले हैं, इस तरीके का बराबर होता है ना। पर अनुपात में अगर बोल दो, मान लो ये 2/1 है, तो वो भी 2/1 ही होगा। सिंपल तो है समानुपात। तो कहिएगा सर हम लोग तो देखते हैं बड़ा अजीब अजीब आ जाता है, 5, 15, 20, 25 ऐसा ऐसा दे देता है सर, कहाँ बराबर है, हमको तो नहीं दिख रहा बराबर। अरे भाई वो बराबर है, पर आप उसको छोटा तो करो, उसका सिंपलेस्ट फॉर्म करो। हालांकि ये समानुपात नहीं भी हो सकता। मैं आपको एक समानुपात देता हूँ, देखिए अभी बना के दिखाते हैं हम आपको समानुपात। समझ लीजिए दे दिया मैंने इस तरीके से, ये एक समानुपात है। कहिएगा कि सर समानुपात तो है, ये तो हम समझ गए, पर सर बराबर कैसे है, हम कैसे समझे। अरे भाई बहुत सिंपल है, देखो पहला दूगो को ले लो, क्या है 1, और दूसरा को लिख सकते हैं अनुपात में 2। अब बीच में समानुपात का चिन्ह आया ना, और फिर इसको 2 ले लिया और इसको 4 ले लिया। ठीक है, अब देखिए अब इसका अनुपात भाई कैसे बराबर, इसको एक अनुपात को बटा में भी तो लिख सकते हैं। समानुपात का मतलब क्या होता है, समान अनुपात, यानी दोनों अनुपात समान है। समान है यानी कि बराबर है भाई, तो 2 अनुपात का मतलब बटा में 4। देखिए ये तो सिंपल में है ही, इसको काट दो, 2 एकम 2, 2 के 4, देखो 1/2 1/2 आ गया। सिंपल, बहुत ही सिंपल हो गया ना। हाँ, अब कुछ लोग तेज दिमाग लगाएंगे, देखिए क्या दिमाग लगाते हैं।
उसको हम लोग आमतौर पे अपने क्लास में बोलते हैं साइंटिस्ट वाइंटिस्ट। देखिए क्या दिमाग लगाएंगे वो लोग, कहेंगे अरे ये कैसे कौन मास्टर पागल जैसा बता दिया है तुमको, ऐसे थोड़ा ना होता है, हम तो पढ़ रखे पहला गुना चौथा बराबर दूसरा गुना तीसरा। ये तो भाई पहला चौथा दूसरा तीसरा क्या करना है, समानुपात लाइन से लिखाता है, पहला चौथा दूसरा तीसरा निकालने के काम आता है, ऐसे थोड़ा ना। तो बस ये हो गया सिंपल। चलिए समानुपात का गुण के बारे में तो चर्चा हो गई, अब हम लोग सीखेंगे चतुर्थ समानुपात क्या है। अब ये तो दिखाए थे ना, उसी में पता चल जाएगा। देखिए आपको चतुर्थ समानुपात क्या है। जैसे कि मान लीजिए अब ये लिख के रखे थे ना 4, हम मान लीजिए एगो टर्म गायब कर दिए, पर आपको तो देखल था कि सर यहाँ पे 2 लिखे थे तो यहाँ 2 होगा, आपको ना पता है। मान लीजिए कोई नया बच्चा दे दी तो उसको पता रहेगा नहीं ना, तो वो कैसे बनाएगा। तो फिर देखिए उसको बनाने का तरीका क्या। पहले एक चीज देखिए, चतुर्थ समानुपात मतलब कैसे पकड़ेंगे, क्या निकालना है भाई, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, चतुर्थ समानुपात एक तरह का रूल है, इसका मतलब यही नहीं है कि यही वाला चौथा समानुपात होगा तबे निकलेगा। ठीक है, यही नहीं होगा। जैसे कि देखिए अगर ऐसे भी दे दिया लाइन से भी तब भी चतुर्थ समानुपात का रूल मैं समझा देता हूँ। देखिए क्या है रूल है, पहला गुना चौथा बराबर दूसरा, सॉरी बराबर लिखना चाहिए तो हम गुना लिख रहे हैं, दूसरा गुना तीसरा। देखिए पहला गुना चौथा, ठीक है, ये जो चतुर्थ समानुपात कहने का मतलब है यहाँ पे चौथा आ जाएगा, पर ये जो है समानुपात के लिए आता है, कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, बहुत सिंपल है, कोई भी समानुपात के केस में काम करता है, ये मैं बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये समानुपात है, ये एक समानुपात है ना, दोनों अनुपात बराबर थे कि नहीं थे, अभी तो दिखाया था ना मैंने। आप देखिए सेटिस्फाई कैसे करेगा, पहला 1 था और चौथा क्या था 1 2 2 और 4, चौथा था 4, चौथा माने चौथा नंबर, ये समझिएगा। दूसरा क्या था 2, तीसरा क्या था 2, तो 4 एकम 4, 2 दूनी के 4, देखिए दोनों बराबर है ना, यानी ये लोग का चीज में है, समानुपात में है। अब यही सवाल कैसे दे देगा, यही सवाल दे देगा आपको 1 2 x और 4, अब बोल देगा कि पता कीजिए ये x का जगह पे क्या आएगा। तो बहुत सिंपल है, पहला गुना चौथा, तो 1 गुना 4 बराबर दूसरा गुना तीसरा, 4 एकम हो गया हमारा 4। अब देखिए 2 इसमें गुना में इधर भागा में ले आइए ना भाई, डायरेक्ट इतना काट कूट करना नहीं पड़ेगा। x बराबर कितना आ गया 2, काहे को इतना कचड़ा करिएगा, मतलब इधर गुना करो उधर करो, सिंपल निकाल लेते हैं भाई। ठीक है, भेड़ चाल मत चलिए, भेड़ चाल चलिएगा ना तो बस वही होगा, ज़्यादा नियमबाजी। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं शॉर्ट में तो बस एकदम धड़ धड़ मारिए, निकलते जाइए। चलिए देखिए ये तो हो गया हमारा बात समानुपात का केस में। चतुर्थ समानुपात क्या है मैं बता देता हूँ आपको, उसी तरीके का रूल लगेगा, कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ बोला चतुर्थ समानुपात क्या है, अरे भाई पहला दूसरा तीसरा तो दे दिया, तो एगो बाकी चौथे ना रह गया, तो उसको x मान लिए। फॉर्मूला का था, फॉर्मूला का था चतुर्थ समानुपात का, हम बताए ना पहला गुना चौथा, तो पहला 12 है और गुना चौथा कितना बताइए जल्दी, x है, और दूसरा है 14 गुना 24 है। बस बहुत सिंपल है, ये गुना में है इधर ले जाइए, भागा में आ जाएगा 14 गुना 24 और बट्टा में 12। अब डायरेक्ट काटिए, बच्चा की तरह नहीं काटिए, 12 दूनी 24 और x बराबर 14 दूनी के 28। ठीक है, बच्चा की तरह काटिएगा, 2 छके 12 2 सते 14, तो पता चलेगा कि एग्जाम में कोई और नंबर लेके चला गया, आप यहीं बैठे हुए हैं। डायरेक्ट काटिए, तो आ गया मेरा 28, यानी कि चतुर्थ समानुपाती जो है यहाँ पे अगर पूछ दे चतुर्थ अनुपात क्या है, तो चतुर्थ अनुपात मेरा कितना हो गया 28 हो गया ना, बहुत सिंपल है। अब आगे आते हैं, चलिए चतुर्थ समानुपात सीख गए, नहीं सीखे हो तो हमको कमेंट में बताइएगा जरूर। ठीक है, कि कैसे सर हमको नहीं समझ में आया, हम आपको बता देंगे फिर से। आते हैं तृतीय अनुपात पे। तृतीय अनुपात क्या होता है भाई, तृतीय अनुपात स्टूडेंट हैं अगर आप तो 2 तरीका से सीख सकते हैं इसको, कॉन्सेप्ट से भी सीख सकते हैं और उससे, पर हम ट्रिक से बताएंगे आपको, कॉन्सेप्ट से नहीं। कॉन्सेप्ट चाहिए तो उसका लिए एकदम हमको समानुपात और अनुपात पे डिटेल का वीडियो लाना होगा, आप लोग बताइएगा तो वो कभी इन द फ्यूचर आ जाएगा। ठीक है, तृतीय अनुपात देखिए कैसे निकाला जाता है, इसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, b² बटा में a, b² बटा में a है इसका फॉर्मूला। देखिए
अभी समझा देते हैं। जैसे 16 दिया है, 24 दिया है, इसका पूछ दिया तृतीय अनुपात क्या होगा। तो अब हम कॉन्सेप्ट वॉन्सेप्ट में नहीं समझेंगे भाई एक्स क्या होगा ये वो, हमको उतना नहीं समझना है। तृतीय अनुपात निकालना है ना, पहला वाला को बोलेंगे ए, दूसरा वाला को बोल देंगे क्या बी। पहला वाला को बोलेंगे ए, दूसरा वाला का बी। तो क्या बोला, दूसरा का स्क्वायर कर दो, तो 24 का स्क्वायर कर दिया। अब बटा में पहला वाला को बटा में लिख दिया, ये हुआ ना। अब देखिए 24 का स्क्वायर कर देंगे। अब कहिएगा 24 का स्क्वायर करेगा तो टाइम भी तो लग जाए, काहे को करना, 24 गुना 24 लिख दो, टाइम बचाइए। और 16 हुआ, 8 दूनी के 16, 8 तिया के 24 और 2 बारह 24, तो 12 का 12, 12 24, 12 तिया के 36। स्क्वायर करने जाते तो गुना करना पड़ता, 576 आता 24 का स्क्वायर, फिर उसको भाग देने में भी कुछ ना कुछ टाइम लग जाता। ऐसे भी कर सकते, वैसे भी कर सकते, आपकी जैसे मर्जी। अब बोल दे 91 का स्क्वायर, तब आप करते रहिएगा गुना, ठीक है। अब आगे चलिए, आगे देख लेते हैं। पहले बताइए तृतीय अनुपात आया कि नहीं आया समझ में। नहीं आया तो देखिए फिर से एक बार बता देते हैं आपको। हम अपना तरफ से सवाल देते हैं, उसमें दो ही को टर्म देता। मान लीजिए 16 दे दिया, 32 दे दिया, पूछ दिया कि तृतीय अनुपात क्या है। कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला याद रखना रे भाई, बी स्क्वायर बटा ए। अब ये याद रखना बड़ी मुश्किल होता है सर, कहीं हम कंफ्यूज हो गए तो एग्जाम में। तो एग्जाम में कंफ्यूज नहीं हो तो पढ़ना पड़ेगा ना, तो पढ़िए। पढ़ने के लिए थोड़ा ना पाबंदी है। आप अभी यूट्यूब पर पढ़ सकते हैं, मोबाइल चला सकते हैं तो उस पर भी पढ़ सकते हैं। जब यूट्यूब पर पढ़ सकते हैं तो किताब भी कभी कभी उलट के देख लिया कीजिए, रटिए पढ़िए, बिना पढ़े कुछ नहीं होता है। अभी मैं से जेड तक दे दूं रीजनिंग वाला में और किसी से पूछ दूं तो बहुत लोग ट्रिकें इस्तेमाल करेगा कि सी का नंबर 3 होता है, एन का नंबर 14 होता है, क्यू का नंबर 17 होता है। बताइए हमको याद है, और अगर कुछ लोग को याद नहीं है तो बोलेगा इसमें भी ट्रिक बताइए सर। इसमें क्या ट्रिक बताना है, क्या अभी पूछ देगा एन का सर वैल्यू 14 है, यू का वैल्यू सर 21 है, ये सब कैसे याद कर लिए। कोई ट्रिक नहीं है, आपको रटना पड़ेगा। तो रटिएगा, हर चीज़ दिमागे से थोड़ा ना होता है, कुछ चीज़ रटना भी तो पड़ता है। तो फॉर्मूला रट जाइए, तृतीय अनुपात बराबर होता है बी स्क्वायर बटा ए, और मध्य अनुपात बराबर होता है रूट अंडर ए बी। इसके भी बारे में चर्चा करेंगे, पर रट जाइएगा ना तो कभी नहीं भुलाइएगा। तो चलिए आगे देखते हैं तृतीय अनुपात का। ये भी सवाल दे देते हैं, एग्जाम्पल पूरा एकदम क्लियर ही हो जाएगा दिमाग से। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर बटा ए। बहुत सिंपल है, मैंने पहला बोला ई, पहला ए दूसरा का बी, तो बी स्क्वायर यानी 32 का होल स्क्वायर बटा में क्या होगा 16 होगा। अब होल स्क्वायर है तो 2 बार गुना में लिख दीजिए, अब बटा में 16, 16 दूनी के 32, 32 दूनी के 64, यानी तृतीय अनुपात मेरा क्या आ गया 64 आ गया। बहुत सिंपल था कि नहीं था, था ना। तो बस बना दीजिएगा, एग्जाम में रगेद दीजिएगा पूरा का पूरा। अब क्या है, चलिए आगे देखते हैं मध्य अनुपाती, उसके बाद पूरा एकदम समानुपात एकदम हम लोग का हो गया खत्म। चलिए देख लेते हैं मध्य अनुपात कैसे करते हैं। मध्यानुपात देखिए इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर ए बी, ठीक है, रूट अंडर ए बी। अच्छा रूट अंडर ए बी क्या कहना चाहता, बोला ना पहला वाला ए होता है दूसरा वाला बी होता है। सवाल देख लेते हैं, बोला है कि 6 और 54 दो गो नंबर है और उसका मध्य अनुपात निकालिए। तो पहला वाला के ए मान लिए, दूसरा वाला के बी मान लिए। तो पहला वाला क्या था 6 और गुना में है, दोनों के बीच कुछ नहीं था, दूसरा वाला 54, ठीक है। अब इसमें गुना करना पड़ेगा, नहीं करिएगा तो स्क्वायर रूट बनाने नहीं आएगा। 6 चौके 24 के 4, हाथ में बचा 2, 6 पचे 30 और 2 32। अब कहिएगा वर्गमूल कैसे करते भाई, ये तो अब धर्म संकट में फंस गए। अरे आपको आता है तो जरूरी थोड़ा ना सबको आता है वर्गमूल। आप जान गए वर्गमूल बनाने, तो बहुत कोई को तो नहीं आता जो मेरा वीडियो देख रहे हैं। वो लोग सोचेगा कैसे वर्गमूल निकालेंगे, तो ऐसे फैक्टर तोड़ेगा, ऐसे फैक्टर तोड़ेगा 324 2 गुने 2, पता चला कि कोई और नौकरी लेके चल गया, समझे। तो ऐसे फैक्टर नहीं तोड़ना है, ऐसे बिहान हो जाएगा। आपको 324 के ना करना है, बहुत सिंपल है भाई। इसका में मेरा वीडियो देख लीजिए। अब कहिएगा सर वीडियो देखने के क्या है, बोले वीडियो नहीं देखिएगा, अब बोलबो करिएगा कि समझ नहीं आता है, तो कैसे होगा भाई। जाइए 324 का ऊपर वीडियो बना हुआ है, कैसे कैसे बनता है मतलब वर्गमूल। आप मेरा प्ले लिस्ट में जाइए, नहीं मिलेगा तो आप वीडियो सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पे आपको एक लिखा होगा भाग विधि द्वारा वर्गमूल कैसे बनाए, उसको देखिए, आपको 100% समझ में आ जाएगा। और नहीं अगर आता है तो 1 से 30 तक के स्क्वायर याद रखिए, किसका स्क्वायर है 18 के स्क्वायर है। 18 के स्क्वायर का माथा पे आ गया रूट, कोई डायरेक्ट 18 लिख देता, पर समझा देते हैं। अगर स्क्वायर के माथा पे रूट लिखा होता दोनों हटा देता एक दूसरा को,
कहता है ना प्लस माइनस एक दूसरे को हटा देता है, तो स्क्वायर रूट एक दूसरे को हटा देता है, यानी वर्गमूल भी हटा देता है। ठीक, तो ये हो गया 18। देखिए कितना सिंपल है ना। अच्छा एक बात बताइए, हम ये तो समझ गए हैं कि मध्यानुपात कैसे निकला। मान लीजिए कोई बच्चा इसमें मिस्टेक कर दे, जैसे 16 और 24 का जैसे बोला था, 16 24 के बोला था, अब ऊ लगाने का फॉर्मूला b² हाँ, जैसे तृतीय अनुपात पूछा, ऊ लगाने का b² लगा के आ गया ए और बी लगा दिया। तो देखिए ए बी लगाता तो 16 गुना 24 हो जाता ना, 16 गुना 24 यहीं से बन जाएगा। देखिए 16 का तो ऐसी वर्गमूल 4 आ जाएगा, गुना करने की कोई जरूरत नहीं है। 16 बाहर आ जाएगा तो ऐसी बन के आ जाएगा 4 और 24 रह गया अकेले। ठीक है, अब 24 को तोड़िएगा तो कैसे तोड़ दीजिएगा, 4 और रूट में हो जाएगा आपका, ऐसे तोड़िए 2 से 12 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, यानी यहाँ से 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, यानी 2 को 2 है तो 1 को 2 बाहर निकल गया, तो 4 दूनी के 8 रूट 6। देखिए पूरा नहीं बना, ठीक है, पूरा तो नहीं बना, उसमें बन जाएगा, पर हाँ कंफ्यूज हो सकते हैं, कभी कभी ऐसा भी दे देगा कि वर्गमूल निकल जाए, आप मार के आ जाइएगा, ही कंफ्यूज मत होइए। चलिए एगो ट्रिक जैसा बता देते हैं, ट्रिक तो नहीं है पर फिर भी हल्का फुल्का याद रहेगा आपको उसमें। ठीक है, कि मध्यानुपात और तृतीय अनुपात में कैसे याद रखना है। चलिए हम चतुर्थ अनुपात से शुरू करते हैं ताकि आपको याद रहे। चतुर्थ अनुपात के लिए ट्रिक ताकि याद रहे आपको, हम पहले ही बोल दिए ट्रिक जैसा कुछ नहीं है, बस हल्का फुल्का उससे रिलेटेड है ताकि आप समझ सके। जैसे सेव बोल दिए तो मन में सेव का चित्र आता है ना, तो चतुर्थ बोल दिए तो मन में क्या चित्र आएगा, चतुर्थ का मतलब है 4 गो उसमें रेशियो होना चाहिए, 1 2 3 4, माने नंबर में 4 नहीं, माने 4 गो रहना चाहिए। तो 4 गो रहना चाहिए। तो हम जानते हैं कि इसका होता है b² एगो का फॉर्मूला, किसका होता है मान लीजिए भुलाई होगी है तो छोड़िए ना, एगो का होता है AB। ठीक है, तो 2 गो के तो ऐसे होता है, तो इसमें 2 गो नंबर लग रहा है, इसमें 2 गो नंबर लग रहा है, तो 4 गो नंबर लग रहा, चतुर्थ नाम दिया है, तो ये दोनों फॉर्मूला तो नहीं ना लगेगा, तो क्या लगेगा, पहला गुना चौथा बराबर दूसरा गुना तीसरा। अब कहिएगा यही काहे लगा, काहे इसमें 1 2 3 4 गो है, इसीलिए अब याद रहेगा ना। अब तो कंफ्यूज नहीं ना होइएगा कि चतुर्थ के लिए कौन सा फॉर्मूला था। चलिए चतुर्थ सीख गए ना, अभी तृतीय बाद में सीखेंगे, पहले मध्यानुपात सीख लेते हैं। मध्यानुपात अब देखिए इंग्लिश मीडियम वाला अगर आप बच्चा हैं तो आप लोगों को बता देते हैं, अगर मध्यानुपात के इंग्लिश नहीं, मेरे को भी याद नहीं है उतना, आप जाइए गूगल में सर्च कीजिए, बोल के माइक में मध्यानुपात इन इंग्लिश, वो आपको एक मीनिंग सजेस्ट कर देगा, आप समझ जाइएगा कि इसका फॉर्मूला, बाद बाकी फॉर्मूला तो सबके लिए सेम ही है, आप बना सकते हैं। मध्यानुपात का बात करें तो देखिए मध्यानुपात का फॉर्मूला होता है रूट क्या AB होता है ना। अब ये कैसे याद रखे सर, तो मैंने बोला लगभग कर देंगे। देखिए AB साथ में है, कुछ बीच में लग सकता है, ऐसे हकीकत में तो नहीं है, पर साथ साथ है ना, तभी ना मध्य में बीच में कुछ बच रहा है। अगर ऐसे लिखा हुआ तो थोड़ा ना मध्य में कुछ है, ये दोनों तो ऊपर नीचे है, बीच वाला तो हिसाब नहीं ना आ रहा है, यहाँ बीच वाला हिसाब आ रहा ना, भले कुछ नहीं हो, बात समझिए। तो इससे याद रखिएगा मध्य अनुपात के लिए रूट होता है, और तृतीय अनुपात जो बच गया b²a, नहीं तो रट के याद करिए, आपको 100% याद हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो इतना ही था। इसमें चतुर्थ अनुपात, मध्य अनुपात, तृतीय अनुपात आया। अब जब भी आए सेट में क्वेश्चन तो एकदम उड़ा दीजिएगा, और क्लास 10 वालों के लिए भी बोल रहे हैं, एक आध नंबर का आए तो छोड़ना मत, एकदम उड़ा देना सवाल ठोको। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। आपको कैसा लगा मेरा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा पढ़ाने का तरीका तो वीडियो को लाइक ठोकिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। ठीक है, तो चलिए आगे भी हम लाएंगे आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो। आज के लिए वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, धन्यवाद।